सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट फेसबुक लीड्स एड्स। तो अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं, कोई इंटरप्रेन्योर हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं फेसबुक पे लीड जनरेट करके, तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। क्योंकि जो बिजनेस ओनर हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्वालिटी लीड्स को जनरेट करना। और अगर वो एजेंसी हायर करते हैं तो वहाँ पे उनकी जो कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एजेंसी अपनी सर्विसेज कॉस्ट भी ऐड करती है उसमें। तो इससे क्या है कि आरओआई जो है उनका बहुत ही ज़्यादा कम होता है। बट अगर आप खुद से ये स्किल सीख लेते हो तो आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो, अपने किसी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो फेसबुक एड्स पे लीड जनरेट करके। तो ये सारे प्रोसेस कैसे करेंगे, किस तरह से लीड सेटअप करेंगे, किस तरह से गोल चूज करेंगे, किस तरह से ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, किस तरह से इंस्टेंट फॉर्म का यूज करेंगे और इंस्टेंट फॉर्म का ही यूज क्यों करेंगे, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो अगर आपने कभी भी फेसबुक पे कैंपेन नहीं बनाया है, लीड नहीं जनरेट किया है, तो आज की अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लीड जनरेट कर सकते हैं सेम डे से आप फेसबुक पे लीड जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल काका। मेरा नाम राहुल राय है और आप देख रहे हैं डिजिटल काका चैनल। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। और ये जो कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के अकाउंट पे बताने वाला हूँ और ये लाइव चीजें आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस, ये आप देख रहे हो कि मैं जो मेरा फेसबुक एड्स अकाउंट है, फेसबुक एड्स मैनेजर, मैं उस पे आ गया हूँ और यहाँ से मुझे कैंपेन बनाना है। यहाँ पे मल्टीपल कैंपेन्स मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो आपको सबसे पहले अपने फेसबुक एड्स मैनेजर पे आना है और उसके बाद कैंपेन क्रिएट करना है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कैंपेन क्रिएट करने में, वो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना, ऑडियंस टारगेट करना, कि कौन सा ऑब्जेक्टिव ऐसा लिया जाए जिससे कि जो है आपका कैंपेन अच्छे तरीके से परफॉर्म करे और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी लीड्स मिले। तो आज की इस वीडियो में यही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि सारी चीजें आज कवर करूंगा। गोल कैसे सिलेक्ट करोगे, ऑडियंस कैसे लोगे और फेसबुक लीड्स फॉर्म का कैसे यूज करोगे। सो गाइज, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएट का जो ऑप्शन है, कैंपेन का ऑप्शन है, क्रिएट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे आप क्लिक करूंगा और जब क्रिएट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव लिया जाए, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव का एक अपना अलग रोल होता है। ठीक है, अवेयरनेस के लिए अगर आपको चाहिए तो अवेयरनेस लेना पड़ेगा, ट्रैफिक चाहिए साइट पे तो ट्रैफिक लेना पड़ेगा, इंगेजमेंट चाहिए आपको अपने पेज पे तो इंगेजमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीड्स की। हमें लीड्स चाहिए, क्वालिटी लीड्स चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लीड्स का जो ऑप्शन है इस पे सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। जब लीड्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, एक तो ये ऑटोमेटिक वाला है, इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। मैनुअल सेटअप जो है, मैनुअल सेटअप आपको ले लेना है। मैनुअल सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ोगे और इस तरह से जो कैंपेन सेटअप आपका जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है। कैंपेन नेम आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, न्यू लीड जनरेशन कैंपेन मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस का ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शंस पे क्या है कि हमेशा ऑप्शन पे ही आपको रखना है, रिजर्वेशन पे नहीं रखना है। तो ऑप्शन का ऑप्शन आपको रखना है यहाँ पे। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स में लीड्स आ रहा है तो लीड का ऑप्शन आपको रखना है और यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जब आ जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे जहां से लीड्स आपको कैप्चर करनी है। तो यहाँ पे वेबसाइट मिलेगा, इंस्टेंट फॉर्म मिलेगा, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, कॉल्स है, ऐप है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, मेथड होता है, वो इंस्टेंट फॉर्म होता है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो वेबसाइट वाला ऑप्शन ले लेते हैं, फिर अपनी वेबसाइट पे लैंड करवाते हैं। तो वहां पे क्या है कि वो फिर कैप्चर नहीं हो पाती लीड्स। कॉल्स के थ्रू करते हैं तो कॉल कभी ड्रॉप हो जाती है, व्हाट्सएप आपसे मिस हो जाता है। बट जो इंस्टेंट फॉर्म्स है, इसमें क्या है कि सारी डिटेल्स जो है लीड्स की आप कैप्चर कर लेते हो और जब चाहो आप अपने टाइम के अनुसार आप अपने लीड्स को फॉलो कर सकते हो। तो हम बात करेंगे इंस्टेंट फॉर्म का। तो इंस्टेंट फॉर्म अगर आपको बनाने नहीं आता है, इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है, तो ये भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि इंस्टेंट फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, किस तरह से इसका यूज करते हैं। वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। तो इंस्टेंट फॉर्म का हमने ऑप्शन ले लिया।
अब यहाँ पे आपको अपने फेसबुक के पेजेस लेने हैं। पेजेस वही लेने हैं जिस पेज पे आपको ऐड चलाना है। ऐसा नहीं कि आपके फेसबुक अकाउंट में 4-5 पेजेस हैं तो आपने कोई भी पेज ले लिया। नहीं, पेज आपको वही सिलेक्ट करना है जिस पे आपको ऐड चलाना है। तो फेसबुक पेज आप देख रहे हैं, मल्टीपल पेजेस हैं मेरे पास यहाँ पे। तो मैं अपना कोई पेज ले लूंगा जिसपे मुझे ऐड चलाना है। अब मैं वो पेज कौन सा लूंगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। सपोज मान लो ये मेरा डीजी रैंक्स है, जिस पेज पे मुझे ऐड चलाना है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मैं अगर प्रोवाइड करवाता हूं तो ये पेज मैंने बना रखा है उस चीज के लिए। तो उस पेज को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आ जाना है नीचे। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं चूज करना है, ये सारे ऑप्शन ऑप्शनल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बजट सिलेक्ट करना है। अब बजट मान लीजिए मैंने यहाँ पे 200 रुपए डेली का बजट ले लिया है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो 7 to 19 लीड्स जो है आपको 200 डेली बजट अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये डेट है तो डेट एंड डेट आप चाहो तो सेट कर सकते हो, नहीं तो इसको फ्री छोड़ सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज 26 अगस्त है तो यहाँ पे मैं एंड डेट में क्या करूंगा, एक ले लूंगा एक ऑप्शन जैसे 31 अगस्त तक मेरा ऐड चले। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आ जाएंगे हम ऑडियंस कंट्रोल पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो लोकेशंस क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एज क्या है, तो देखो लोकेशन में क्या होता है कि सपोज मुझे इंडिया में ऐड चलाना है तो मैं इंडिया यहाँ पे ऑप्शन ले लूंगा। अगर आपको कोई और कंट्री कोई और सिटीज पे ऐड चलाना है तो आप यहाँ पे वो चीज सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एज जो है, मिनिमम एज आपको सिलेक्ट करना होगा कि जो आपके ऑडियंस है उनका एज ग्रुप क्या हो सकता है। तो आप 20 से लेके 25 तक ले सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 24 से लेके मैं ले लूंगा यहाँ पे 24 ले लूंगा यहाँ पे, ताकि 24 के एबव जितने लोग हैं उनको मेरा ऐड दिखे। फीमेल दोनों ले लूंगा, ऑल कर दोगे अगर आप तो मेन वुमेन दोनों लोगों को दिखेगा। ठीक है, लैंग्वेजेस में मैं आ जाऊंगा। लैंग्वेजेस में मैं हिंदी ले लूंगा और यहाँ पे इंग्लिश ले लूंगा, यानी मुझे हिंदी वालों को और इंग्लिश वालों को दोनों लोगों को ऐड दिखाना है। तो यहाँ पे जो ऑडियंस का ऑप्शन आ गया, वो ऑडियंस के ऑप्शन में आपने ऑल जेंडर ले लिया। उसके बाद डिटेल्ड टारगेटिंग का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट कर लोगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट बना रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड ऑडियंस आपको लेने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपका जो बिजनेस आप प्रमोट करोगे आप उससे रिलेटेड ऑडियंस लोगे। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग, एक बार सर्च करते हैं देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कौन ले सकता है, कोई कंपनी का ऑनर ले सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर ले सकता है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऐसी है जो कोई भी बिजनेस ऑनर ले सकता है, किसी भी कंपनी का मालिक ले सकता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर ले सकता है, उसको अपनी बिजनेस प्रमोट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली सीईओ सर्च कर लेंगे। एमडीएस एमडीएस सीईओ हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस ऑनर हो गया तो ऑनर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ऑनर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे हम और कोई ऑप्शन ले लेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो फाउंडर ले लिए, फाउंडर ले लिए। यहाँ पे सजेशंस बॉक्स है, सजेशंस बॉक्स में हम आ जाएंगे। यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहा है। ठीक है, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर आ रहा है, एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर आ रहा है, ऑनर एंड फाउंडर आ रहा है। ठीक है, ऑनर मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहा है। तो ये इस तरह से आप अपने ऑडियंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ऑडियंस सिलेक्ट हो जाने के बाद इसको सेव कर लोगे एक बार और यहाँ पे डाल दोगे लीड एड ऑडियंस। लीड एड ऑडियंस हो गया आपका, आप यहाँ पे देख रहे हो। ये हमने टारगेट किया था, लोकेशन इंडिया लिया था, मिनिमम एज ये मिनिमम एज ये थोड़ा सा अनसेलेक्ट हुआ, हम इसको सही करेंगे अभी। यहाँ पे हम सेलेक्ट सही कर ले रहे हैं, यहाँ पे 24 to 25 है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पे सेव कर देंगे इसको। सेव करने के बाद क्या है, हम यहाँ पे आ जाएंगे नीचे एक बार और प्लेसमेंट का ऑप्शन आप देख रहे हो। प्लेसमेंट के ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें लेना है मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट पे हम क्या आ जाएंगे जब यहाँ पे, तो उसके बाद हमें क्या करना है, ऑडियंस नेटवर्क हमें हटा देना है। फीड्स में क्या है, फीड्स में हमें ये सारी चीजें प्रोफाइल फीड, इंस्टाग्राम फीड, मार्केट प्लेस हटा देना है, फीड्स हटा देना है, एक्सप्लोर से हटा देना है, एक्सप्लोर होम से हटा देना है। यहाँ यहाँ से हमें चीजें हटा देनी है। ठीक है, और इन स्ट्रीम से हटा देना है,
सर्च रिजल्ट से हटा देना है। तो प्लेसमेंट में ये चीजें हमें हटा देनी है, यहाँ से स्टोरी से हटा देना है, इंस्टाग्राम रील से हटा देना है, फेसबुक रील से हटा देना है। तो ये चीजें आपको चेक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। बस दो जगह रखोगे, फीड में रखोगे, फेसबुक फीड पे रखोगे और इंस्टाग्राम फीड पे रखोगे, अगर ऐड आपको दिखाना है वहां पे। तो यहाँ पे क्या करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी लेना है, ठीक है। तो अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो आप ले सकते हो। अब मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट इस पे से कनेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तो कनेक्ट अकाउंट करके इंस्टाग्राम भी आप यहाँ पे ले लोगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट का। फॉर्मेट कौन सा आपको लेना है, सिंगल इमेज और वीडियो लेना है, तो सिंगल इमेज और वीडियो हम ले लेंगे। ये मल्टी एडवर्टाइजर जो ऐड है इसको हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड मीडिया पे आ जाएंगे और एक क्रिएटिव हम ले लेंगे, जो क्रिएटिव हम पहले से बनवा लेंगे अपने किसी डिजाइनर से, क्योंकि डिजाइनर को पता होता है कि किस तरह से अच्छा क्रिएटिव बनाए और वो क्रिएटिव कैसे कितना टेक्स्ट डालें, और वो सारी चीजें काम करती हैं अच्छे तरीके से। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है, विजुअल अच्छा नहीं है, तो आप लीड क्वालिटी और लीड उस तरह से जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ओरिजिनल लिखा हुआ है, तो ओरिजिनल ही रहेगा। नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस तरह से ऐड जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, दिखेगा यहाँ पे स्पॉन्सर्ड में। अब यहाँ पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख दो गेट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन लो प्राइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ऑनलाइन जो है एआई से टेक्स्ट जनरेट होके आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं एआई वाला यहाँ पे ये वाला है, मैं इसको ले लूंगा यहाँ पे और इसको यहाँ पे क्या करूंगा, कहाँ गया मेरा प्राइमरी वाला, ये वाला एआई वाला टेक्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पे। तो आप देख रहे हो, एक सेकेंड, एआई वाला कहाँ गया, मुझे हटाना पड़ेगा एक बार यहाँ से। और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब ये क्या है देख रहे हो आप, इस तरह से मेरा ऐड जो है दिखने लगेगा। अब आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल वगैरह यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद आप चले आएंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल देंगे गेट फ्री कोड। ये चीज आप यहाँ पे जब डाल देंगे तो वो चीज यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, गेट फ्री कोड। उसके बाद आपको क्या लेना है, आपको लेना है एक बटन। इस पे क्या क्लिक करके क्या है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे लिख दोगे गेट ऑफर और गेट कोड, ठीक है। तो मान लो गेट ऑफर पे कर दोगे तो आप कुछ 10% 20% ऑफर आप दे सकते हो और उसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। या नहीं तो अगर आप रिक्वेस्ट कोड देना चाहते हो तो गेट कोड दे सकते हो। इस तरीके से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो सेकेंड थिंग इज कि आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी दे सकते हो। अगर फ्री में कोई केस स्टडी और कुछ ऐसा देना चाहते हो तो लीड मैग्नेट का यूज करके भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, हमें क्या लेना है, हमें एक फॉर्म लेना है, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म। तो यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे फॉर्म ऑलरेडी बने हुए हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी चाहूँ तो फॉर्म ले सकता हूँ, बट आपको पता नहीं कि किस तरह से फॉर्म बनाना है, किस तरह से लीड फॉर्म क्रिएट करना है, तो आप एक क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करके एक फॉर्म बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भी बनाना बता देता हूँ कि किस तरह से आप लीड फॉर्म बनाएंगे, स्टैंड फॉर्म बनाएंगे। तो क्रिएट फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे फॉर्म टाइप, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रीच क्रिएटिव। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए तो मोर वॉल्यूम पे क्लिक कर सकते हो। अगर हायर इंटेंट वाला चाहिए तो आप हायर इंटेंट पे क्लिक कर सकते हो। तो हायर इंटेंट पे क्लिक करने अगर हम करेंगे तो हमें वही लीड्स मिलेंगी जो क्वालिटी लीड्स होंगी। उसके बाद हम करेंगे इंट्रो पे आ जाएंगे। इंट्रो पे दिखा रहा है कि बैकग्राउंड इमेज ऑप्शनल, तो आप इसको कर देंगे तो बैकग्राउंड इमेज में ये चीजें आ जाएंगी आपके, ठीक है। और यहाँ पे आ जा रहा है ग्रीटिंग रिकमेंडेड, तो ग्रीटिंग्स पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हेडलाइंस लिख देंगे गेट लो प्राइस
डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, आप एक एक चीज जो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है और ये चीज अगर आप सही से नहीं सीख पाओगे तो फिर आप सही से कैंपेन बना नहीं पाओगे। अब यहाँ पे आपको गेट एसईओ सर्विसेज, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एड्स, तो जितनी भी सर्विसेज होंगी आपको यहाँ पे इस तरह से लिस्ट में दे देना है। ठीक है, यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन वाले ऑप्शंस पे। क्वेश्चंस में नेम क्या रखना है, फुल नेम रखना है, ईमेल रखना है, उसके बाद हमें रखना है कॉन्टेक्ट फील्ड पे आएंगे, फोन नंबर रखना है, उसके बाद हमें रखना है यहाँ पे सिटी रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि इस फॉर्म में जब भी यूजर को दिखेगा आपका ऐड तो आपका इस तरह से नेम, ईमेल और ये चीजें आपकी आ जाएंगी। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसीज पे आ जाएंगे। प्राइवेसी पॉलिसीज का एक ऑप्शन होता है इसमें कि प्राइवेसी पॉलिसी आपको देना होता है। तो चलिए हम प्राइवेसी पॉलिसी का एक लिंक ले लेते हैं अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ब्लॉग है, तो मैं यहाँ से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे रिव्यू स्क्रीन पे। तो रिव्यू स्क्रीन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये चीजें आएंगी यहाँ पे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे सीधे क्वेश्चन का हो गया है हमारा, फुल नेम हो गया है, प्राइवेसी पॉलिसी, रिव्यू स्क्रीन हो गया। रिव्यू स्क्रीन में आप देख सकते हो कि क्या आएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आएगा, ये सबमिट करेगा कोई। मैनेज फॉर लीड्स पे आ जाएंगे, थैंक यू ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एग्जिट फॉर्म नाउ। ठीक है, और यहाँ पे आप डाल सकते हो अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने वेबसाइट का कॉपी डाल दिया। यहाँ पे व्यू वेबसाइट और विजिट वेबसाइट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे विजिट वेबसाइट करके लिख देंगे। अब आप एक बार हम फॉर्म देख लेते हैं कि इस तरह से हमारा फॉर्म क्लिक बना है। तो जब भी हमारा ऐड दिखेगा, जब भी फॉर्म पे कोई क्लिक करेगा तो इस तरह से फॉर्म दिखेगा हमारा। यहाँ पे नेम और ये सारी चीजें कैप्चर हो जाएंगी और उसके बाद जब रिव्यू इन्फो आ जाएगा, जब इस तरह से फॉर्म भराएगा, उसके बाद कोई भी इस पे क्लिक करेगा तो वो सबमिट हो जाएगा, थैंक यू ऑल सेट, और इस तरह से मैसेज आएगा। और यहाँ पे हम क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो फॉर्म है क्रिएट हो गया है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ऐड को पब्लिश कर सकते हैं। फॉर्म देखो हमारा बन गया है इस तरह से। ठीक है, जो ये इंस्टेंट फॉर्म होता है ये सबसे बेटर होता है कि ये इजीली आप अपनी लीड्स को कैप्चर कर लेते हो और यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपके लीड्स को मिस होने का। जैसे कॉल पे, व्हाट्सएप पे ये चीज़ें मिस हो जाती हैं, बट यहाँ पे मिस होने का कोई भी चांस नहीं होता है। उसके बाद अपने कैंपेन को पब्लिश कर दे सकते हो यहाँ पे। तो जब पब्लिश कर दोगे तो आपका कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। आधे 1 घंटे में आपका ऐड जो है अप्रूव हो जाएगा, ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको लीड्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप देख रहे हो इस तरह से आपका ऐड जो है दिखेगा यहाँ पे, इस तरह से ऑप्शन दिखेंगे आपके। सो गाइस, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई क्वेरी है, कोई इंक्वायरी है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर, लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।